महाराजगंज जिले के एक छोटे से गांव में बाहुबली नाम का एक विशालकाय पहलवान रहता था। उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते थे। ठूठी, बड़ी निचलावल, सिसवा, गोरखपुर, फरेंदा, दूर दूर से नामी गिरामी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने आते, लेकिन बाहुबली सबको चित कर देता। गांव के लोग कहते थे, बाहुबली को हराना किसी के बस की बात नहीं। गांव का अखाड़ा उसका किला था। कोई भी पहलवान आए, कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें फूल जाती और बाहुबली विजयी होकर निकलता। तूफान का आगमन। एक दिन खबर फैलती है कि सिंदुरिया गांव से एक नया पहलवान आ रहा है, गुलशन। गुलशन की ताकत के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे। लोग कहते थे कि वो भैंस को कंधे पर उठाकर खेत जोत देता है और उसके एक दांव में इंसान हवा में उड़ जाता है। बाहुबली ये सुनकर खूब हंसता है। अरे भाई, सिंदुरिया का पहलवान आएगा और मुझे हराएगा। औठ! गांव में मेला जैसा माहौल बन जाता है। दूर दूर के लोग इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं। गुलशन और बाहुबली आमने सामने खड़े होते हैं। कुश्ती की शुरुआत। अखाड़े में जैसे ही नगाड़े बजते हैं, मुकाबला शुरू हो जाता है। बाहुबली अपने भारी भरकम शरीर से गुलशन पर टूट पड़ता है। पहला दांव गुलशन बच जाता है। दूसरा दांव फिर भी नहीं पकड़ा जाता। भीड़ तालियां बजाती है। वाह, सिंदुरिया का शेर आया है। गुलशन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। वह अचानक एक जबरदस्त दांव लगाता है, जिसे लोग धर्म पटक कहते हैं। बाहुबली धरामम से जमीन पर गिरता है और पूरा अखाड़ा सन्न हो जाता है। जीत की गूंज। गांव के लोग हैरानी से देखते हैं। ये कैसे हो गया जिसे कोई नहीं हरा पाया? उसे सी